माता दी। मैं दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय करने जा रही हूँ और हमारे चैनल पर पहली बार कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको समय नहीं है दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ने का तो द्वितीय अध्याय से लेकर चतुर्थी अध्याय तक आप करके उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि है, महालक्ष्मी देवता है, उषणिक छंद है, शाकंभरी शक्ति है, दुर्गा बीज है, वायु तत्व है, यजुर्वेद मूर्ति है। महालक्ष्मी के प्रत्यर्थ इस मध्यम चरित्र का विनियोग है और इसको पढ़कर जग छोड़ना है और महालक्ष्मी का ध्यान पढ़कर चित्त में ऐसा स्मरण करना कि रुद्राक्ष की माला, परशु, गदा, बाण, पुलिस, पद्य, धनु, कमंडलू, दंड शक्ति, तलवार, ढाल, कमल, घंटा, सुरापात्र, शूल, फांसी, सुदर्शन चक्र इनको हाथों में धारण किए मूंगे के समान कांति वाली महिषासुरमर्दिनी कमर पर स्थित ऐसी महालक्ष्मी का भजन करता हूँ। ऋषि बोले, प्रथम कल्प में देवता और राक्षसों का पूरे 100 वर्ष युद्ध हुआ। उस समय राक्षसों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का स्वामी इंद्र था। इस युद्ध में अधिक पराक्रम वाले असुरों ने देवताओं की सेना को हरा दिया और महिषासुर सब देवताओं को जीतकर आप इंद्र बन बैठा। फिर हारे हुए देवता पद्योनि ब्रह्मा जी को अग्रगण्य करके जहाँ विष्णु और महादेवी जी थे वहाँ गए। देवताओं ने शिव जी से और भगवान के सामने जो कुछ वृत्तांत हुआ था और जो कुछ महिषासुर ने किया था और जिस प्रकार देवताओं की हार हुई थी सो सब विस्तार पूर्वक कहा कि उस महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण इनके और अन्य देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिए हैं। उस दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, इसलिए वे सब देवता भूमि पर मनुष्यों के समान घूमते हैं। इस प्रकार जो कुछ उस असुर ने किया वह आपसे कह चुके हैं और हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसके मारने का उपाय सोचिए। देवताओं की ऐसी वाणी सुनकर भगवान और शिव जी को बड़ा क्रोध हुआ और देवताओं और दोनों ने अपने अपने मुख की भ्रिकुटियाँ चढ़ाई। तब तो अत्यंत कोप से पूर्ण भगवान ब्रह्मा और शिव जी के मुख से एक बड़ा तेज निकला और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से महान तेज निकला और सब मिलकर इकट्ठा हो गया। फिर उन देवताओं ने उस अधिक तेज के पुंज को जिसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में फैल गई थी पर्वत के समान जलते हुए देखा। फिर देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुआ और एकत्र हुआ और अपनी कांति से तीनों लोक में प्रकाश करने वाला वह तेज एक स्त्री रूप हो गया। फिर जो तेज शिव जी से उत्पन्न हुआ था वह उस स्त्री का मुख बन गया। धर्मराज के तेज से बाल हो गए और विष्णु के तेज से भुजा हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों पूंछ हुए और इंद्र के तेज से उदर हुआ। वरुण के तेज से जांघ और होठू उत्पन्न हुए और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग हुआ। ब्रह्मा के तेज से चरण हुए, सूर्य के तेज से पैरों की उंगली, वसु के तेज से हाथों की अंगुली उत्पन्न हुई और कुबेर के तेज से नाक हुई। फिर प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों संध्याओं के तेज से भ्रुकुटी हुई और वायु के तेज से कान हुए और दूसरे जो देवता थे उनके तेजों के पुंज से शिव आदि दुर्गा उत्पन्न हुई। तदंतर संपूर्ण देवताओं के तेज के समूह से उत्पन्न हुई उन देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सब देवता प्रसन्न हो गए। फिर शिव जी ने अपने त्रिशूल
भगवान ने चक्र में से चक्र निकाल कर दिया, वरुण ने शंख में से शंख दिया, अग्नि शक्ति दी और पवन ने धनुष और बाणों से संपूर्ण तरकस दी। और देवताओं के अधिपति इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र और ऐरावत हाथी में से घंटा निकाल कर उसे दिया। यमराज ने दंड में से दंड निकाल कर दिया, वरुण ने फांसी में से फांसी निकाल कर दी, दक्ष प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला दी और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। सूर्य ने संपूर्ण रोमों से अपनी किरणों को दिया और काल ने उसको सुंदर ढाल और खड्ग दिए। समुद्र ने निर्मल मोतियों का कंगन हार, 2 उज्ज्वल वस्त्र दिए और सुंदर चूड़ामणि कुंडल और कंगन, अर्धचंद्र श्वेत बेना, सब भुजाओं में बाजूबंद अत्यंत सुंदर बाजे और एक अनुपम कंठ का आभूषण और संपूर्ण अंगुलियों में सुंदर अंगूठियां और निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने उसे दिया। अनेक प्रकार के अस्त्र जो किसी से कट न सके ऐसा कवच दिया। और समुद्र ने नवीन खिले हुए कमल पुष्पों की माला कंठ के लिए और सिर पर धारण करने के लिए दूसरी माला दी और एक अत्यंत सुंदर कमल दिया। हिमवान ने उसे चढ़ने के लिए सिंह दिया और अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने मदिरा से भरा हुआ एक प्याला दिया और संपूर्ण नागों के स्वामी और संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले शेष ने उसको एक बड़े रत्नों से भूषित नागहार दिया। और अन्य देवताओं ने भी भूषण और आयुधों से देवी का सम्मान किया। और फिर देवी ने बड़ा घोर शब्द किया और बारंबार 28 कहिए खिलखिलाकर हंसने लगी। उनके घोर नाद से संपूर्ण आकाश मंडल भर गया और फिर आकाश से एक असंभव और बड़ा भारी प्रतिशब्द हुआ। सब लोग डगमग डगमग करने लगे और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी हिलने लगी, संपूर्ण पहाड़ अचल विचल होने लगे और देवता प्रसन्नता से उन सिंहवाहिनी भगवती के सामने जय जय शब्द करने लगे और भक्ति से अपने अपने सिर को झुकाकर देवी को देख स्तुति करने लगे। फिर असुरों ने संपूर्ण त्रिलोकी को संचालित देखकर अपनी अपनी सेना तैयार की और हाथों में अस्त्र ले लिया और महिषासुर क्रोध से यह क्या है ऐसा कहकर संपूर्ण असुरों को साथ लेकर उस सत्य की ओर भागा। और फिर उसने वहां उन देवी जी को देखा जिनकी कांति तीनों लोक में व्याप्त है और जो अपने चरण के आक्रमण से भूमि को दबा रही है, मुकुट से आकाश को छू रही है, धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से जिन्होंने संपूर्ण पातालों को कंपायमान रखा और अपनी सहस्र भुजाओं से दिशाओं के चारों ओर व्याप्त होकर स्थित है। ऐसी उन देवी के साथ असुरों का युद्ध होना आरंभ हुआ और अनेक अनेक प्रकार के चलाए और फेंके हुए अस्त्र शस्त्रों से दिशा और आकाश प्रकाशित हो गए। फिर महिषासुर की सेना का नायक महाअसुर चिछुर नाम युद्ध करने लगा और चामर नाम ने अन्य चतुर्ग्रणी सेनाओं को साथ लेकर देवी से युद्ध किया और उदग्र नामक महासुर 60,000 रथों को साथ ले जाकर और महाहनु नाम असुर 1 करोड़ रथ ले जाकर लड़ने लगे और असिलोमा नाम महाअसुर 5 करोड़ रथ सेना को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नाम असुर 60 लाख रथ और अनेक हाथी घोड़ों के सेना सहित गण में युद्ध करने लगा और उस युद्ध में विडाल नाम राक्षस 1 करोड़ रथ सहित लड़ा और हारने के अनंतर 50 लाख रथों को साथ ले जाकर फिर युद्ध करने लगा और भी वहां रथ हाथी घोड़ों सहित
बड़े बड़े असुर युद्ध में भगवती के साथ लड़े। फिर महिषासुर आप करोड़ों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को साथ लेकर युद्ध में गया। फिर तो असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषक, खड्ग, फरसा, पट्टिस इन शस्त्रों को लेकर देवी के साथ युद्ध में लड़ने लगे। कोई शक्ति फेंकते थे, दूसरे पास फेंकते थे और वे खड्ग के प्रहारों से देवी के मारने के लिए दौड़े। फिर उस भगवती ने भी उनके अस्त्र शस्त्रों को बात की बात में अपने शस्त्र अस्त्र बरसाकर काट डाले और प्रसन्न हुई। तब देवताओं और ऋषियों ने स्तुति की। फिर भगवती ने असुरों के देहों पर अस्त्र शस्त्र फेंके और देवी का वाहन सिंह भी क्रोध करके अपनी सटाओं को कपाने लगा और असुरों की सेना में वह सिंह वन में अग्नि के समान विचरने लगा। और रण में युद्ध करती हुई देवी ने जिन असुरों को शीश कटे हुए छोड़े वे ही सहस्रों गढ़ हो गए और वे फरसा, भिंदीपाल, तलवार, पट्टिस लेकर लड़ने लगे और देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण असुरों का नाश करने लगे। और उस युद्ध रूपी महोत्सव में ढोल और शंख बजाने लगे और कितने ही मृदंग बजाने लगे। फिर देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति इनकी दृष्टि से और खड्गों से सैकड़ों बार बड़े बड़े असुरों को मारा और कितने ही दैत्यों को जो कि घंटे के शब्द से मूर्छित हो गए थे उन्हें पास से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया और कितनों ही को खींच लिए और कितनों ही को अपने खड्ग की तीक्ष्ण धारों से दो खंड कर दिए और कितनों को गदा के प्रहार से ऐसा मारा कि वे पृथ्वी पर लौट गए और बहुतेरों को मूसल से ऐसा धुना कि मुख से रुधिर गिरने लगे। कितने तो छाती में त्रिशूल लगने से विद्रोह हुए, धरती पर गिर पड़े और कितनों को संग्राम खेत में सरों के समूहों से छेद डाला। अंत में सेना के साथ वाले असुर अपने अपने प्राण छोड़ दिए। कितने की भुजाएं कट गई, कितनों ही की ग्रीवाएं कट गई, कितनों ही के सिर कट के गिरे, कई बीच में से कट गए और कई बड़े बड़े असुरों की जंघाएं कट गई और वे भूमि पर गिर पड़े। देवी ने कितने ही असुरों को एक आंख और एक चरण सहित बीच में से चीर डाले और कितने ही असुर जिनके सिर कट कर गिर पड़े थे फिर उठ बैठे और रुंडों ने बड़े बड़े आयुध लेकर देवी से युद्ध किया और कितने ही असुर उस युद्ध में बाजे की लय के अनुसार नाचने लगे और उस युद्ध में कितने ही बड़े बड़े असुर जिनके सिर कट गए थे और कंबल रह गए थे वे हाथ में खड्ग, शक्ति और दोनों ओर धार वाली तलवार को लेकर ठहर ऐसा करने लगे और जहाँ वह युद्ध हुआ था वहाँ गिरे हुए रथ, हाथी और घोड़ों से पृथ्वी ऐसी हो गई कि कोई जा नहीं सके और वहाँ शीघ्र ही रण के मध्य में असुरों की सेना के हाथी, असुर और घोड़ों के रुधिर के समूह से बड़ी नदियां बहने लगी और फिर एक क्षण भर में जग दबाने असुरों के बड़े सेनापति को ऐसे नाश कर दिया कि जिस प्रकार अग्नि तृण और काष्ठ के बड़े समूहों को जला देती है। फिर वह सिंह बड़ा नाद करता हुआ अपने सटा के बाणों को कपाता हुआ असुरों के शरीरों से प्राणों को ही मानो ढूंढने लगा और जिस समय वहाँ देवी के उन गणों ने असुरों के साथ युद्ध किया था उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की। द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। जय माता।